जाता है तो फिर आपकी वो पहली शादी जो है वो अमान्य घोषित हो जाती है, अमान्य हो जाती है, और ऐसे में आप दूसरी शादी करने के लायक हो जाते हैं और वो शादी लीगल होती है। एक बार राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो से पहले मैंने बाइगेमी के अपराध के ऊपर यानी कि बिना तलाक लिए शादी करने के ऊपर एक वीडियो बनाया था। सेक्शन 494 के ऊपर बाइगेमी का ऑफेंस जो होता है और कि बिना तलाक लिए यदि शादी करेंगे तो क्या होगा, उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसीजर और उसके जो परिणाम हैं उन सब के बारे में चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि कौन सी ऐसी वो कंडीशंस हैं कि जिसमें आप अपने पहले स्पाउस के रहते हुए दूसरी शादी करते हैं तो वो आपके लिए बाइगेमी का ऑफेंस नहीं होगा और आपको सजा नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियां लेके मैं आ रही हूं। सबसे पहले आपके पास ये जानकारियां पहुंच सके। हाँ, लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि किन कंडीशंस में दूसरी शादी वैलिड मानी जाएगी और आपके ऊपर बाइगेमी का ऑफेंस नहीं लगेगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो पहली मैरिज हुई है उसे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा वाइड डिक्लेयर कर दी गई हो, यानी कि पहली शादी अमान्य घोषित कर दी गई हो। अगर ऐसी स्थिति है और कोर्ट के द्वारा आपको तलाक की डिग्री दे दी गई है तो आपकी पहली शादी अमान्य हो जाती है। ऐसे में आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कोर्ट में डिवोर्स का केस चलता है दो प्रकार से, एक म्यूचुअल और कंटेस्टेड दूसरा। तो उसमें जब आपको तलाक की डिग्री मिल जाती है यानी कि फाइनल जजमेंट हो जाता है तो फिर आपकी वो पहली शादी जो है वो अमान्य घोषित हो जाती है, अमान्य हो जाती है, और ऐसे में आप दूसरी शादी करने के लायक हो जाते हैं और वो शादी लीगल होती है। एक बात यहाँ आप और जान लीजिए कि नोटरी पर किया गया तलाक यानी कि एफिडेविट पे, बहुत सारे वकील जो हैं वो एफिडेविट पे तलाक करा देते हैं। तो नोटरी पे किया गया तलाक और नोटरी पे की गई मैरिज बिल्कुल भी अमान्य है। कोर्ट में उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, बिल्कुल गलत है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि मेरा नोटरी पर तलाक हो चुका है, क्या मैं अब दूसरी शादी कर सकता हूँ? तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नोटरी पे किया गया जो तलाक है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाता है। अगर आपने नोटरी पर किए गए तलाक के बाद दूसरी मैरिज कर ली है तो आपका पहला पार्टनर आपके ऊपर बाइगेमी का केस कर सकता है। तो इसलिए ऑथेंटिक कोर्ट से मिला हुआ तलाक यानी कि तलाक की डिग्री यानी कि फाइनल जजमेंट हो गया है, आपका तलाक हो गया है किसी ऑथेंटिक कोर्ट से, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तब आप बाइगेमी के ऑफेंस में नहीं फंसेंगे। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं जहां पर इंडियन एविडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अनुसार जहां पर किसी पति या पत्नी का दूसरा पार्टनर, चाहे दूसरा पार्टनर पति हो या पत्नी हो, 7 साल से गायब है, उसे किसी ने ना देखा है, ना सुना है, ना उसके बारे में कोई जानकारी है कि वो कहाँ चला गया, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पार्टनर है जो कि एक गायब हो गया है, उसके अलावा जो दूसरा पार्टनर है पति या पत्नी, वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन दूसरी शादी करने के पहले जो दूसरा पार्टनर होगा यानी कि जो दूसरी शादी का पार्टनर दूसरा होगा, उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि उसका पहला स्पाउस जो है उसको ना किसी ने देखा है 7 साल से और ना सुना है उसके बारे में, ना ही कोई जानकारी है कि वो कहाँ पर है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ दूसरी शादी कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी तलाक की डिग्री की जरूरत भी नहीं है और बाइगेमी की सजा भी उसको नहीं होगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि कपल्स में से एक की डेथ हो जाए तो ऐसी स्थिति में दूसरा स्पाउस
जीवित है जो, वो दूसरी शादी कर सकता है। उसे यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, यानी कि दूसरी मैरिज में डेथ सर्टिफिकेट लगाकर दूसरी मैरिज कर सकता है। वो कोई ऑफेंस नहीं होगा बाइगेमी का। तो ये 3 क्राइटेरियाज हैं जहां पर आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपके ऊपर बाइगेमी का ऑफेंस नहीं लगता है। तो वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं? पहला, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा आपको तलाक की डिक्री मिल गई है तब आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। और दूसरा, अगर 7 साल से आपका पार्टनर कहीं गुम हो गया है, ना उसे किसी ने देखा है, ना उसके बारे में सुना है और ना ही कोई जानकारी है कि वो कहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और तीसरी, कि दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई हो, तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में आपको बाइगेमी का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा इस तरह की वीडियोस को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आज के माहौल में हर व्यक्ति को इस तरीके की जानकारियां होना बहुत आवश्यक है। हर दूसरे तीसरे घर में इस तरीके का लिटिगेशन चल रहा है, इस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही हैं, संबंध खराब हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को अपने जीवन से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस हैं जो कि मालूम होनी चाहिए। लोग परेशान हैं, उन्हें सही जानकारी ना होने के कारण उन्हें और भी परेशान होना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।